टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। चेंबूर में है और मैडम ने भी आज आपके साथ जुड़ गए। हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की इस प्रांत की अभी यहाँ चेंबूर में मीटिंग है, इसलिए आना हुआ। हमारा प्रयास है कि देश में करोड़ों हिंदुओं को, गरीब है उनको मुफ्त में अनाज मिले। सरकार भी दे रही है, हम भी देंगे, इसलिए हमने घरों में थैली बांटी है और यह थैली के आधार पर हर रोज एक मुट्ठी अनाज उसमें डालना है। ये थैली है, महीने में 1 किलो अनाज होता है, तो हमारा एक हनुमान चालीसा 100-200 घरों में थैली बांटेगा। ऐसे 1 लाख हनुमान चालीसा मानी 1 से 2 करोड़ घरों में अन्न एकत्रित होगा और हर महीने अन्न लेने जाएंगे मानी घरों से संपर्क होगा। तो हमारा पहला संकल्प है, भारत में कोई गरीब हिंदू भूखा नहीं रहने देगा, हर महीने अनाज देंगे। दूसरा, हम गरीब हिंदुओं को मुफ्त में प्राइवेट के डॉक्टर दे रहे हैं। प्राइवेट का डॉक्टर कहाँ से लाएंगे? मैंने स्वयं मिलकर हजारों डॉक्टरों को कन्विंस किया है कि हर रोज एक गरीब हिंदू मरीज का मुफ्त में इलाज करो, 1 पेशेंट फ्री पर डे इन प्राइवेट। ये मेरी सिस्टम का नाम इंडिया हेल्थलाइन है। उनमें मेरे पास मुंबई सहित 10,000 कंसल्टेंट डॉक्टर है, मानी हर रोज 10,000 मरीजों का प्राइवेट में इलाज की व्यवस्था है। अब डॉक्टर और मरीज कैसे कनेक्ट करेंगे? तो मेरा हनुमान चालीसा केंद्र चलता है, वहां किसी मरीज को प्रॉब्लम है तो उनको पता है कि किस सिस्टम की अपॉइंटमेंट के लिए फोन करना। वो फोन करेंगे तो दूसरे दिन अपॉइंटमेंट फिक्स करके मरीज को डॉक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। ऐसी हमारी आरोग्य की व्यवस्था है। यह करके हनुमान चालीसा केंद्र 1 लाख जगह पर और हनुमान चालीसा केंद्र के आधार पर गरीबों को अन्न, प्राइवेट का डॉक्टर, ऐसी अलग अलग 10 प्रकार की सेवा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी, मेरे 4 संगठन है, चारों ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। आज भी मुंबई में उनकी आगे की योजना बनने वाली है। सर, जो है समाज सेवा से जुड़ी है मैडम भी, वही हमारे साथ काम कर रहे हैं, इसलिए तो यहाँ आए हैं। किस तरह क्या जिम्मेदारी होगी उन्हें? क्या उनको यही, यहाँ घरों घरों में थैली बांटो, 1 मुट्ठी अनाज एकत्रित करो, यह उनकी जिम्मेदारी। और 10 जगह पर हनुमान चालीसा शुरू करवाने का। हाँ, पॉलिटिकल एक सवाल है, हिंदुत्व के मुद्दे पर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में काम कौन कर रहा है? एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे? ऐसा है, मुझे एनालिसिस करना आएगा तब आपको उत्तर दूंगा। मैं कैंसर का डॉक्टर हूं, कौन अच्छा कौन का बुरा या एनालिसिस का, स्टैटिस्टिक्स का मैं मास्टर टीचर नहीं हूं। महाराष्ट्र में पूरे भारत की जो स्थिति दिख रही है, हिंदू मुस्लिम इस वक्त सरगर्मी सबसे तेज हो गई है, इसके मद्देनजर आपका किस तरह की भूमिका क्या करना है? अरे भाई, अब धीरे धीरे भारत में हिंदुओं की गर्मी ही तेज हो रही है। राम मंदिर भी बन गया और हिंदू की गर्मी सहन नहीं होती है। वह मोम की भांति पिघल जाने वाले हैं। कोई भ्रम में न रहे कि वो कर देंगे, ये कर देंगे। अब्बू जान, चच्चू जान, संभालना। हिंदू की गर्मी तेज हो रही है। अच्छा, कल हनुमान जयंती मनाया गया, जहाँ पर राष्ट्रीय बजरंग दल के माध्यम से कई जगह रैली निकाली गई, प्रोग्राम किए गए थे, जहाँ पर महाराष्ट्र मुंबई पुलिस के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया गया था। इस पर क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, नोटिस का उत्तर हमारे एडवोकेट देंगे। फांसी देने का अधिकार तो नहीं है ना, नोटिस देने का है ना। फांसी तो न्यायालय देता है, हम न्यायालय में लड़ देंगे। सर, हमारे चैनल के माध्यम से सभी हिंदू जनता को क्या संदेश देना चाहिए? हिंदुओं तैयार हो जाओ, हिंदुओं की गर्मी बढ़ रही है, परंतु यह गर्मी से सबको रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, यह भी हिंदुओं की बढ़ी हुई गर्मी से हमें करके दिखाना है। जी, बांग्लादेश में इतनी सारी अत्याचार है हिंदुओं के ऊपर, जो महिलाएं, उनका बलात्कार हो रहा है, उसके बावजूद मोदी सरकार ने 25,000 टन बांग्लादेश को दिए। 25,000 टन चावल जो है, जो आप इकट्ठा करते हैं, 25,000 टन बांग्लादेश को दिए। उसके बारे में आपका क्या? उनके लिए मोदी जी को ही पूछो। मैं तो कहूँगा कि एक बार हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे,
अब समय आया है कि बांग्लादेश के दो टुकड़े करके आधे हिस्से में बांग्लादेश के हिंदुओं को बसाकर दुनिया के नक्शे में नया हिंदू देश ढाका चिटागोंग में खड़ा कर दिया जाए। इस तरह से भगवान जब हमारी भुजाओं में बाहों में ताकत देगी तो बांग्लादेश का शायद नामो निशान मिट जाएगा। कई हजार बांग्लादेशी महाराष्ट्र मुंबई में रह रहे हैं, जहाँ से मुंबई महाराष्ट्र पुलिस कई लोगों को गिरफ्त करके उनके बॉर्डर पे छोड़ रही है। इस पे क्या कहेंगे? इनसे जल्दी जल्दी महाराष्ट्र। अरे मेरे भाई, कई हजार नहीं, कई करोड़ है देश में। हटाएंगे नहीं हटाएंगे तो कब्जा उनका ही होगा, फिर आपको ही भगाएंगे। कहाँ जाओगे?